Then here now we will discuss about our next question of adjustment entry. ABC are the three partners sharing profit in the ratio of 5:3. Their capital on the 1st April 2016 were 50, 40 and 20,000 respectively. After closing the accounts, it was found that according to the partnership agreement, interest at the rate of 10% on partner capital and a salary of 6,000 per year to B and a salary of 7,000 per year to C was not provided. कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, सैलरी बी को और सैलरी सी को पे करनी है, वो हमने प्रोवाइड नहीं की। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। थ्री पार्टनर्स आर देयर, ए बी एंड सी। तो 3 कॉलम हमारे पार्टनर्स के और लास्ट कॉलम हमारा टोटल के लिए। आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum, it will be credited in the table showing adjustment because it was not provided in the accounts, capital account. So when we will it paid, then it will credit. तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारी क्रेडिट होगी, क्योंकि हमने पे नहीं किया था। तो अब हम पे करने जा रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है, इसीलिए। तो 50, 40 और 20,000 की कैपिटल थी। 10% की रेट से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपकी आएगी 5,000, 4,000 एंड 2,000। टोटल इज़ 11,000। आफ्टर दैट सैलरी is also credited in the partner capital account. So in the B column salary 6,000 and in the C column 7,000, 6 और 7,000 per year थी, and then total is 13,000। टोटल क्रेडिट अगर हम देखते हैं तो A का होगा 5,000, B का 10,000 एंड C का 9,000 और ओवरऑल अगर आपने किया तो 24,000। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आया है, टोटल क्रेडिट आया है। अब फर्म ने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे करना है पार्टनर्स को। तो यहाँ पर फर्म के पास तो प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो वो ऑलरेडी पिछले साल का डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। तो यहाँ पर इसके लिए फर्म ने जो 24,000 पे करने हैं, फर्म को 24,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी रेशियो के अंदर। तो ये 24,000 का लॉस हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और लॉस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये डेबिट क्रेडिट आपको ध्यान रखना है। पार्टनर को कुछ भी हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट या सैलरी, क्रेडिट होता है, और लॉस हम दे रहे हैं तो डेबिट होता है। तो 24,000 को इस रेशियो में आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 24,000 को जब आप इस रेशियो में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो वो आएगा आपका 10,000, 8,000 एंड 6,000। तो ये आपकी अमाउंट बनी। उसके बाद आपने डेबिट क्रेडिट के जो बैलेंसेस है वो देखने हैं। क्रेडिट 5 और डेबिट कितना है हमारा, 10,000 का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब इनके जो बैलेंसेस है वो निकालोगे। डेबिट 10 और क्रेडिट 5। तो यहाँ पर इसका क्या बचा है, हमारा डेबिट ही बचा है, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है हमारा कितनी अमाउंट से, 5,000 से। बी का अगर आप देखते हो तो बी का जो क्रेडिट है वो ज़्यादा है, वो भी कितनी अमाउंट से, 2,000 से। उसके बाद जो हम सी का देखते हैं तो सी का भी हमारा क्या है, क्रेडिट ज़्यादा है, और कितनी अमाउंट से, 3,000 से। तो इस तरीके से ये हमारे बैलेंसेस आ गए। और इन बैलेंसेस को निकालने के बाद हमें क्या करना है, अब एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो करनी है। और ये एडजस्टमेंट एंट्री हम ए को डेबिट और बी और सी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल नहीं दे रखी है, तो अब की बार आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट को यूज़ करोगे।
ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी एंड सी क्रेडिट। ए की जो अमाउंट थी दैट इज़ 5000, बी 2000 and C is credit for 3000 rupees. So this is our adjustment entry for this question. So here we will discuss about our next question. XYZ are the partners in a firm on 1st April 2016. Their capital stood at 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh. XYZ are the three partners and उनकी जो कैपिटल है that is given 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, Y को हमने कमीशन देना है 12,000 रुपये पर एनम, X को हमने सैलरी देना है 1200 रुपये पर मंथ, पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% और प्रॉफिट जो है वो हमने डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ये सभी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी थी। बट नेट प्रॉफिट दिस अमाउंट, नेट प्रॉफिट जो है 4,22,400 रुपये का विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो हमने इक्वल क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड वो हमने डिवाइड करना था कैपिटल की रेशियो में विदाउट टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन अबाउट ट्रांजेक्शन। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को बिना ध्यान में रखते हुए हमने जो ये प्रॉफिट था वो हमने क्या कर दिया, पार्टनर में डिवाइड कर दिया, वो भी इक्वली। तो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट ये था कि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट को हमने गलत रेशियो में बांट दिया, बांटना था कैपिटल की रेशियो में बट हमने डिवाइड किया है इक्वली। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा जब आप क्या प्रिपेयर करोगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में टेबल शोइंग हमने क्या तैयार की है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंड देयर आर द थ्री पार्टनर्स X, Y एंड Z। तो 3 कॉलम हमारे बनेंगे फॉर X, Y एंड Z एंड लास्ट फॉर द टोटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Y को हमने क्या देना है, कमीशन। तो हम चलते हैं Y के कमीशन की तरफ। Y का कमीशन था हमारा 12,000 रुपये पूरे साल का। फिर हम चलते हैं सैलरी, सैलरी हमने देनी है किसको, टू X को। तो X की जो सैलरी है 1200 रुपये पर मंथ, एक महीने की 1200 है, पूरे साल की निकालने के लिए 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 14,400 आ जाएगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन क्या है, कैपिटल है, ये तीनों ही चीज़ें क्रेडिट होंगी क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम इनको कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट में शो करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट हमारी कितनी है, 8%। तो 6 लाख के ऊपर अगर आप 8% निकालते हो तो दैट इज़ 48,000। 4 लाख के ऊपर आप 8% निकालोगे 32,000। 2 लाख के ऊपर 8% अगर आप निकालते हो 16,000 और टोटल में हमने देखा 14,400 और उसके बाद इन सब का जब आप टोटल करोगे तो दैट इज़ 96,000। यहाँ पर ये हमारा आया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट था वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को भी हम क्या करना है, क्रेडिट करना है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो हमारा 4,22,400 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये प्रॉफिट हमें क्या करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, कैपिटल की रेशियो में। बट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी सैलरी है, कमीशन है या इंटरेस्ट है, जैसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं वो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। प्रॉफिट था हमारा 4,22,400 रुपये का। ये जो प्रॉफिट है 4,22,400 रुपये का, इस प्रॉफिट में से हम कमीशन, सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सब माइनस करेंगे। जो बचेगा 3 लाख रुपये वो हमने उनकी रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करना था और कैपिटल की रेशियो 642, जो कैपिटल की हमारी क्या है, रेशियो है दैट इज़ 642, जिसको 321 भी आप बोल सकते हो अगर आप छोटे से छोटा पॉइंट्स में बनाओगे नंबर्स में। तो 3 लाख रुपए को हमने क्या करना है, अब यहाँ पर 321 के अंदर डिवाइड करना है और इसको आप 321 के अंदर जब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो वो हमारा बनेगा
1,50,000 रुपये, 1,00,000 और 50,000। तो ये हमारा क्या हो गया, जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने ये देखा कि जो टोटल हमारा क्रेडिट पार्टनर्स को मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए। तो इसकी जो अमाउंट की टोटल है वो आपने की एक्स का 2,12,400 रुपये, वाई का 144 और जो जेड का था हमारा दैट इज़ 66,000। तो 4,22,400 रुपये का ये जो प्रॉफिट था वो हमारा इस तरीके से होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आपने ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ था वो हमने जब पार्टनर्स को दिया होगा इक्वली तो हमने क्रेडिट किया होगा। जब आप कोई चीज़ गलत करते हो तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, जो कि आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री में भी सीखा था। अगर आपने गलती से किसी को डेबिट किया है तो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। तो इसी तरीके से जब आपने ये प्रॉफिट दिया होगा इक्वली तो हमने क्रेडिट किया होगा और इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रॉफिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करके, क्योंकि पार्टनर्स आर द 3 और इसको इक्वली हमने डिवाइड किया था तो इसको 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट हमारा डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमें पार्टनर से वापस भी तो लेना है जो हमने गलती से बांटा था इक्वली। तो यहाँ पर 1,40,800 रुपये तीनों ही पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, डेबिट क्रेडिट के बैलेंसेस निकालने हैं। जैसे इसका क्रेडिट इतना है, डेबिट इतना है, तो क्रेडिट ऑब्वियसली ज़्यादा ही दिख रहा है हमें, तो इसका क्या आएगा, हमारा क्रेडिट आएगा। और अगर आप माइनस करते हो 71,600 रुपये। इसी तरीके से हम निकालते हैं वाई का। वाई का हमारा जो है, जो ज़्यादा बैलेंस है वो क्रेडिट है तो इसका भी क्रेडिट ही बचेगा। 1,44,000 में से 1,40,800 रुपये माइनस किए तो 3,200 रुपये। इसी तरीके से जो हमारा जेड है, जेड का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो हमारा यहाँ पर आपने इसको माइनस किया 74,800 रुपये का हमारा क्या बना, बैलेंस बना। इस तरीके से आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंसेस आ गए, जिनको लेकर अब आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जेड का बैलेंस जो था वो हमारा डेबिट आया था, तो जेड को हम डेबिट करेंगे 74,800 से। जेड को हमने डेबिट किया है 74,800 से और एक्स और वाई को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 71,600 और 3,200 से। तो इस तरीके से ये हमारी क्या थी, एडजस्टमेंट एंट्री थी। तो इसी एडजस्टमेंट एंट्री के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी क्या होता है, फिनिश होता है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या था कि जो एक प्रॉफिट की कंसीडरेशन थी जो कि हमने गलत रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की थी, उसको हमने ध्यान से करना है। क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरीके का क्वेश्चन आने के ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपने भी सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझा होगा और आप सभी सेफ़ होंगे अपने घर पे। तो आप घर पे सेफ़ रहिए और पढ़ते रहिए।